Hello, my name is Devesh. I am from Gwalior, Madhya Pradesh. Talking about my highest qualification, I have completed my BTech from Electronics and Communication branch. I have 5+ years of teaching experience in GS and GK. Today I am going to teach you a basic but important topic of geography, which is Introduction of India. Introduction of India. ओके सो मेनली आज इसमें हम लोग 6 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेम्स ऑफ इंडिया, लोकेशन इन ग्लोब, थर्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिया, फोर्थ लेंथ एंड विड्थ ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक भारत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। फिफ्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ इंडिया। छठवां हम लोग डिस्कस करेंगे, सिक्स पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंड्रीज, मतलब हमारा देश किस किस कंट्री के साथ में बाउंड्रीज शेयर करता है। सो पहला टॉपिक हमारा होगा नेम्स ऑफ इंडिया। दूसरा हमारा पॉइंट होगा लोकेशन इन ग्लोब। तीसरा हमारा पॉइंट होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स जो हमारे यहाँ इंडिया के, वो। तीसरा लेंथ एंड विड्थ ऑफ इंडिया। फिफ्थ एरिया ऑफ इंडिया। सिक्स्थ हमारी बाउंड्रीज, मतलब हमारा देश किन किन देशों के साथ में बाउंड्रीज शेयर करता है। ओके सो जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है नेम्स ऑफ इंडिया। हमारे देशों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारत। इंडिया जो नाम है वो हमारे देश को दिया ग्रीक्स ने। उन्होंने बोला कि इंडस नदी के इस तरफ का एरिया, उसको इंडस से उन्होंने नाम दिया इंडिया। फिर हमारे देश का नाम, दूसरा नाम है हमारे देश का नाम, जैसे पड़ा हिंदुस्तान हमारे देश का नाम पड़ा पर्शियंस के द्वारा। उन्होंने कहा सिंधु नदी, इंडस नदी को सिंधु नदी बोलते हैं, तो उन्होंने सिंधु नदी को बोला हिंदू। उनके लैंग्वेज में सा साइलेंट हो जाता, तो उन्होंने सिंधु नदी से बोला हिंदू, तो वहां से हमारे देश का नाम आया हिंदुस्तान। तीसरा आर्यवर्त, हमारे देश में को लैंड ऑफ आर्यंस भी बोला जाता है। उन्होंने, जैसे कि आप जानते भी होंगे, वो वेद काल से उन्होंने वेद का रचना की थी, 4 वेद हमारे हैं उनकी रचना की थी, तो हमारे देश को लैंड ऑफ आर्यंस भी बोला जाता है, वहाँ से नाम आया आर्यवर्त। हमारे देश को जम्बूद्वीप भी बोला जाता है, जो कि पुराणों से मिलता है। पांचवा भारत, जैसे भारत हमारे देश को बुलाया जाता है, एक राजवंश था हमारे देश में हस्तिनापुर नाम का, तो उस एम्पायर के जो राजा थे उनका नाम था दुष्यंत और उनकी पत्नी का नाम था शकुंतला। उन्हीं के पुत्र का नाम था भारत, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा भारत। ओके सो इसमें लेकिन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट बताता हूँ, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे देश को वैसे तो इतने सारे नाम हैं, लेकिन मेनली 2 नामों से ही जाना जाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उसको 2 नामों से संबोधित किया गया है, पहला इंडिया और भारत। जैसे कि आर्टिकल 1 में भारत का नाम जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि इंडिया, जो कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है, इंडिया जो कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत को अगर हम लोग है ना विश्व में जानेंगे तो 2 नाम से जानते हैं, इंडिया और भारत। ठीक है, तो जैसे कि हमारा नेम ऑफ इंडिया हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट पे ना डिस्कस करते हैं लोकेशन इन ग्लोब। भारत की लोकेशन ग्लोब में क्या है। देखिए मैं आपको लोकेशन बताता हूं भारत की ग्लोब में। ये ग्लोब है, ग्लोब आपने देखा भी होगा, ग्लोब हमारे स्कूल्स में, हमारे ऑफिसेज में, कई जगह आपने देखा भी होगा। ग्लोब होता क्या है, ग्लोब एक मॉडल ऑफ अर्थ है, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, जिसमें हम लोग है ना हमारे कॉन्टिनेंट्स, हमारे देश, हमारा समुद्र जो सी है, उनकी लोकेशन देखते हैं कि वो कहाँ पर है। ठीक है, तो उसी को ग्लोब बोलते हैं। तो उसमें हमारे लोकेशन क्या है, देखिए जैसे हमारा ये ग्लोब है, इसको एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है ये, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर ये बीच से बिल्कुल सेंट्रल से इसको डिवाइड करती है, इमेजिनरी लाइन है। सो और यहां से एक लाइन कट करती है वर्टिकली, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। सो हमारा देश ग्लोब में कहाँ लोकेट करता है, हमारा देश जो है वो यहाँ पर बिलोंग करता है, इस जगह पे।
हमारा देश इस जगह पे बिलोंग करता है, इस जगह पे। ये कौन सी जगह है? जैसे ये लोकेशन, ये इक्वेटर ने कट किया तो ये ऊपर का पार्ट हो गया नॉर्थ और नीचे का पार्ट हो गया साउथ। और आप जैसे ये जानते होंगे कि ये जो पॉइंट है ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। हमारे इस तरफ जो होता है वो वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो हमारा देश कहाँ पर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा देश कहाँ बिलोंग करता है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ओके, ये हमारा देश बिलोंग करता है नॉर्थ ईस्ट में। लोकेशन इन ग्लोब। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स भारत के क्या हैं। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे कि हमारा देश ये है। ओके, तो लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? वैसे तो ये एक अलग ही चैप्टर है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। लैटिट्यूड क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हमारे ग्लोब में, जैसे मान लीजिए ये लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इन्हीं को हम लोग, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा देश कहाँ बिलोंग करता है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ओके, ये हमारा देश बिलोंग करता है नॉर्थ ईस्ट में। लोकेशन इन ग्लोब। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट्स भारत के क्या हैं। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे कि हमारा देश ये है। ओके, तो लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? वैसे तो ये एक अलग ही चैप्टर है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। लैटिट्यूड क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हमारे ग्लोब में, जैसे मान लीजिए ये लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है। ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इन्हीं को हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं हमारी, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और जो वर्टिकल लाइंस ऐसी आ रही हैं जो हमारे ग्लोब को वर्टिकली ब्रेक कट कर रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली, जो वर्टिकली कट करती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, ठीक है। तो इसमें हमारे देश का पॉइंट्स क्या है? यहाँ पर एक पॉइंट है तमिलनाडु में, ये है 8 डिग्री 4 मिनट पे। और यहाँ पर एक पॉइंट है लद्दाख में पड़ता है, जिसको जो है 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, तो इन पॉइंट्स को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। और इसको, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कोल, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट लाई करता है गुजरात में, जिसको हम लोग बोलते हैं गुहार मोती, ठीक है। इस ये है 68 डिग्री 7 मिनट पे। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक पॉइंट है किबिथु, किबिथु, ये हमारा कोऑर्डिनेट बनाता है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स भी हैं, मतलब इसके बाद हमारी हमारी लैंड बाउंड्री जो है वो ख़त्म हो जाती है, यहाँ से समुद्र वगैरह स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये हमारा मेन लैंड की है ना एक्सट्रीम पॉइंट है। यहाँ पर अंडमान निकोबार भी है, यहाँ पर ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है जो 6 डिग्री 4 मिनट पे है, 6 डिग्री 4 मिनट पे है।
अगर पूछा जाए कि आपका मेन लैंड में लास्ट है ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल पॉइंट कौन सा है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर इंडिया का पूछे तो आप बताएंगे अंडमान में 6 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट्स हो गए। अब हमारी लेंथ एंड विड्थ ऑफ इंडिया, जैसे कि लेंथ हमारी जो है भारत की, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो भारत की चौड़ाई है वो है कितनी है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये हमारे देश की लंबाई और चौड़ाई हो गई। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट हमारा जो था एरिया। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या था, एरिया ऑफ इंडिया। एरिया ऑफ इंडिया हमारा कितना है, जो हमारे देश का एरिया है वो कितना है, 32,263 किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये हमारे देश का एरिया हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको उसको बताऊं कि ये कितना है, 2.4% ऑफ वर्ल्ड है। मतलब हमारे देश का जो है वो वर्ल्ड का टोटल का कितना है, 2.4%। अच्छा, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये भी हमारा सेंसस जो था वो 2011 में है ना कंडक्ट हुआ था, तो तब की जो हमारा सेंसस है वो 121 करोड़ है, जो कि आपको पता भी होगा 17.5% ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बताता हूँ, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, हमारा देश दो तरह की बाउंड्रीज बनाता है, एक लैंड बाउंड्रीज और एक वाटर बाउंड्रीज। कोई भी देश होगा वो दो ही तरह की बाउंड्री बनाता है, वो लैंड बाउंड्रीज होती है और वाटर बाउंड्रीज होती है। जो लैंड बाउंड्री है, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, जैसे दो तरह की बाउंड्री बनाता है, एक लैंड बाउंड्री और एक वाटर बाउंड्री। ये हमारी कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और वाटर बाउंड्री कितनी है, 6100 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, आपसे सिर्फ वाटर बाउंड्री पूछी जाए तो इतनी बताएंगे आप, लेकिन अगर आपसे पूछा है टोटल इंक्लूडिंग आइसलैंड, तो आपकी टोटल बाउंड्री कितनी हो जाएगी, टोटल बाउंड्री इंक्लूडिंग आइसलैंड 7516.6 किलोमीटर। ओके। अच्छा, हमारा देश मेनली 7 है ना कंट्री से कनेक्ट करता है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश से हमारी जो सबसे ज़्यादा है ना बाउंड्री शेयर होती है वो है 4096 किलोमीटर। चाइना से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है वो है 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। फिर नेपाल से 1751 किलोमीटर। फिर म्यांमार से 1643 किलोमीटर। फिर भूटान से 699 मतलब 699 किलोमीटर। और फिर अफगानिस्तान से, जो कि लद्दाख में है ना मतलब दुरंत लाइन बनाता है, वो बनाता है हमारा 106 किलोमीटर। ओके, सो हम लोग अब नेक्स्ट है ना क्लास में पढ़ेंगे कि हमारी जो नेबर कंट्रीज हैं उससे हमारे साथ में क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, वो कब है ना मतलब हमसे अलग हुई या हमसे उनका क्या डिस्प्यूट चल रहा है, बाउंड्रीज कितनी शेयर करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।